हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और बेटा यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 12th हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट वाला जीवन परिचय बुक। कौन बेटा? हरिऔध। जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का यहाँ पे क्लास 12th हिंदी वालों के लिए लेकर आया हूँ। जीवन परिचय भी इसी में पढ़ाऊंगा, मैं साहित्यिक परिचय पढ़ाऊंगा और कृतियां भी सभी लेखकों का मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा कवि का। जी हाँ, जो काव्य है कवि के सभी यहाँ पे होने वाले। कवि का जीवन परिचय, सॉरी लेखक मैंने बोल दिया शुरुआती। हाँ, उसमें कवि हैं, सभी कवि का यहाँ पे जीवन परिचय मैं बताऊंगा एक एक करके। तो ये जो कवि हैं पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और क्लास 12 के जो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेखक हो चुके हैं और कवि। इसके बाद मैं आपके गद्यांश और पद्यांश पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आप उन चीजों को समझा पाए और बता पाए। ठीक ना? आशा करती ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो आपके बोर्ड में बेटा 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बेटा? 5 नंबर का आता है। कितने शब्दों में सर? 80 शब्दों में लिखने रहते हैं। 80 वर्ड्स में लिखने रहते हैं। 80 शब्दों में लिखेंगे तब जाके आपको ये 5 नंबर मिलने वाला है। ओके। अच्छा, एक चीज और, कोई कहीं से डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन जरूर से जरूर कर देना। सबसे पहले बेटा हम शॉर्ट में देखते हैं। आपको पता है कि मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, माइंड मैप बताता हूँ। तो ये बेटा कवि एक नजर में देखते हैं। इनका बेटा जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और पिता का क्या नाम था, ये सारी चीजें। तो ये बेटा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। सर जन्म की बात करें 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बेटा क्या था? निजामाबाद आजमगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर बेटा? आजमगढ़ निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम बेटा पंडित भोला सिंह उपाध्याय था, और इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था बेटा? 6 मार्च 1947 ईस्वी में हुआ था। इनकी मुख्य रचना की बात करें सर, प्रिय प्रवास था, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कहा जाता है कि प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है सर प्रिय प्रवास सर किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किसका बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। इन्हें उपाधि मिली थी सर, कवि की उपाधि मिली थी, और ये विद्या वाचस्पति की भी उपाधि इनको मिली थी। अब यहाँ बेटा हम देखते हैं जीवन परिचय। अब यहाँ पे दो पॉइंट निकल कर आते हैं। आपको पता है सर, एक होता है जीवन परिचय और एक होता है इसी में बेटा साहित्यिक परिचय। क्या होता है? साहित्यिक परिचय। तो जो जीवन परिचय होता है ये आर्ट वाले बच्चे पढ़ते हैं। आर्ट वाले बच्चों को लिखने के लिए जीवन परिचय आता है। अगर आप साइंस हैं, आपका जीव विज्ञान है, मैथ है, तो आपका बेटा आता है हमारा क्या? साहित्यिक परिचय लिखने के लिए। तो ये बात ध्यान देना, साहित्यिक परिचय भी मैंने आगे बताया है। ये आप आर्ट वाले जो बच्चे हैं, कला वाले जो बच्चे हैं, वो जीवन परिचय को याद कर लेंगे, और जो साइंस वाले बच्चे हैं वो साहित्यिक परिचय याद करेंगे। उनको जीवन परिचय से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप लोग ये मत याद करके चले जाना ना, जो साइंस वाले बच्चे हैं ये साहित्यिक परिचय ही याद करके जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा जीवन परिचय की। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 में आजमगढ़ के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम बेटा पंडित भोला नाथ उपाध्याय था। इनके पिता क्या नाम था बेटा? पंडित भोला नाथ उपाध्याय था। और इन्होंने घर पर ही 100 अध्याय से संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू का इन्होंने अच्छा ज्ञान भी प्राप्त किया था। यह लगभग 20 वर्ष तक कानूनगो रहे, और इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHC, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अवैतनिक रूप से अध्यापन का इन्होंने कार्य भी किया। और फिर इनकी जो मृत्यु है 1947 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पे 6 मार्च 1947 में, जन्म 15 अप्रैल 1965 में। तो हरिऔध जी का जन्म याद कर लीजिए बेटा, 15 अप्रैल 1965 ईस्वी में हुआ था, जो कि इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम बेटा पंडित भोलानाथ उपाध्याय था,
ये याद कर लेना कहाँ से पढ़ाई किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और इनकी मृत्यु बेटा 1947 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1947 ईस्वी में हुआ था। बस इतना याद कर लीजिए, आपका बेटा हो जाएगा। किन नंबर का हो जाएगा पता है बेटा? ये तो 3 नंबर मिल जाएगा। जब इनकी रचना भी लिख देंगे तो आपका प्लस 2 नंबर, यानी कुल आपका हो जाएगा बेटा 5 नंबर। किन नंबर का? 5 नंबर हो जाएगा। 5 नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा। आगे बेटा साहित्यिक परिचय, जो साइंस वाले, अगर आप मैथ बेटा लिए हैं क्लास 12th में, या फिर आप बायो लिए हैं, तो उनके लिए आपका साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे? हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक, कवि, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने ब्रजभाषा छोड़कर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली हिंदी को अपनाया और उसे काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। इन्होंने अपने काव्यों में राधा और कृष्ण की अलौकिक देवता न मानकर लोक सेवक और विश्व प्रेमी के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया। मतलब इनका कहना था कि हम भगवान को देवी देवता न मानकर हम लोग सेवा को मानते हैं, मतलब कि हम लोगों का सेवा करना जानते हैं, हम उनको सही रास्ते पर चलाना जानते हैं, और वही हमारे लिए क्या है? भगवान है। जो इनकी आधुनिक सोच को दिखाता है। इन्होंने केवल काव्य ही नहीं बल्कि नाटक, उपन्यासों की रचना करके हिंदी गद्य को भी समृद्ध किया। इनकी साहित्य सीमाओं के लिए इन्हें कवि सम्राट की उपाधि मिली, और इनके महाकाव्य प्रियप्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी बेटा क्या किया गया? सम्मानित किया गया। कौन सा बेटा? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया बेटा? सम्मानित किया गया। ये रहा साहित्यिक परिचय। जो साइंस वाले छात्र अगर ये लिख देंगे बेटा, 3 अंक आपका हो जाए। कितना? 3 नंबर का आपके बोर्ड में आता है। अच्छा, इसका पीडीएफ देखिएगा। अगर हम बात करें पीडीएफ की बेटा, तो आपको पता है टेलीग्राम चैनल जो है नीट एग्जाम की वजह से बंद ही चल रहा है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है एसकेएम स्टडी, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है ना? इनकी बेटा प्रमुख कृतियां हैं। सब कृतियां या बोली रचनाएं कौन कौन सी कृतियां हैं? महाकाव्य, जैसे प्रियप्रवास है, वैदेही वनवास है। जो प्रियप्रवास है, यह खड़ी बोली का हिंदी प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें 17 सर्ग हैं। अच्छा, पूछेगा कि प्रियप्रवास में सर्गों की संख्या सर 17 है। ये क्या? ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास माना जाता है, जो कि अयोध्या उपाध्याय हरिऔध का है। और वैदेही वनवास जो है, ये भी इनका एक महाकाव्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद की रहना। प्रियप्रवास, वैदेही वनवास दोनों महाकाव्य हैं, और कृतियां बोलते हैं, महाकाव्य बोलते हैं। किसका है? हरिऔध जी का है। अगर मैं बोलूं ये किस विधा की रचना है, विधा मतलब प्रकार, किस प्रकार की रचना है, तो ये महाकाव्य है। ये महाकाव्य है। प्रियप्रवास, वैदेही वनवास किस प्रकार की है? महाकाव्य है। तो किस प्रकार रचना? महाकाव्य है। उपन्यास में जैसे ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, इसको महाकाव्य नहीं बोलेंगे, इसको उपन्यास बोलेंगे। ये उपन्यास है इनका। अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ किसका है? हरिऔध जी का है। किसका है? हरिऔध जी का है। ये आप याद कर लेना। अच्छा, किस विधा की रचना है? तो सर उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है, ऐसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय का रचना ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास। किस प्रकार मतलब प्रकार जो होता है उसी को विधा बोलते हैं। नाटक में पद्म विजय, रुक्मणी परिणय, इतना याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव भी आता है। और आपका यहाँ से बेटा हमारा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां भी हो गया यहाँ पे कवि का। तो ये कृतियां, रचनाएं, आर्ट और साइंस दोनों बच्चे याद करेंगे। साइंस वाले जो बच्चे हैं वो साहित्यिक परिचय याद करना, और जो कला वाले बच्चे हैं वो जीवन परिचय याद करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।